चलिए इस क्लास में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो हिस्ट्री से रहेगा, ठीक। हिस्ट्री प्लस मैथ, ठीक। हिस्ट्री प्लस मैथ दोनों कंबाइंड लेके चलूंगा मैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही होगा, ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से चलता रहे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया 30 डेज में मैं पूरा का पूरा आपका रिवीजन कराने की कोशिश करूंगा, ठीक। जो लोग पढ़े हैं, जो लोग सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग मेरे साथ जुड़िएगा, और जो लोग नहीं भी पढ़े हैं, जो लोग सिलेबस को नहीं भी कंप्लीट किए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़िएगा। आपको फायदा जरूर समझ में आएगा इस क्लास के माध्यम से, क्योंकि जिस तरीके से मैं कवर कराऊंगा मुझे नहीं लगता है कोई कवर करा पाएगा, क्योंकि किसी को कोई चीज की नॉलेज होती है तो दूसरी चीज की नहीं होती है, ठीक। तो मैं जिस तरीके से कवर कराऊंगा उसको उसी तरीके से कवर करिएगा, ठीक है। तो हाँ, पहले हम लोग लेते हैं मैथ को, ठीक है। मैथ, क्योंकि मैथ से कई लोग भागते हैं, मेरे भाई बंधु बहन हैं, जितने भी हैं सभी लोग भागते हैं इससे। मैथ से तो खासा प्रेम रहता नहीं। तो मेरा नाम शंकर कुशवाहा है, आरंभ में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना फालतू की पंचायत किए हुए। देखिए, परसेंटेज का मैंने फर्स्ट टाइम बताया था, जो परसेंटेज मैंने यानी कि प्रतिशत, ठीक। परसेंटेज प्रतिशत, ठीक। परसेंटेज का मैंने पहला टाइप आपको बताया था, जो परसेंटेज का सवाल था उसका मैंने पहला टाइप बताया था कि किसी भी संख्या को परसेंटेज में किस तरीके से चेंज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिया होगा 4/5 दिया होगा, ठीक। तो इसको हम परसेंट में कैसे बदलेंगे? तो बटे में हम मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, 5 से 20 बार में काट देंगे, और इसका क्या नाम है 20 से 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 80%। ये परसेंट में चेंज करना मैंने बताया था आपको, परसेंट और में चेंज करना आपको बताया था। उसके बाद का टॉपिक रह गया था एसआई पे, ठीक। एसआई पे यहाँ तक हम लोगों ने खत्म किया था। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एसआई, ठीक। साधारण ब्याज, इसका मतलब क्या होता है? एसआई का मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक। एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, वो मैं कवर करा चुका हूं, लेकिन फिर से आप कहेंगे तो मैं कवर करा दूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज, इससे और इससे एक एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बीपीएससी हो चाहे इंडिया का कोई भी एग्जाम हो। जैसे कि साधारण ब्याज का टॉपिक क्या होता है? सीधा सीधा क्वेश्चन होता है। जैसे मान लीजिए दिया 1000 रुपया दिया, ठीक, 9 साल के लिए, ठीक, 9 साल के लिए, और कितने परसेंट की रेट से? 10% की रेट से। अब एक चीज आप कॉमन करिए, कई हमारे दोस्त जो रहते हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं। साधारण ब्याज है, हर साल कितना लग रहा है? हर साल कितना लग रहा है? 10% लग रहा है। हर साल कितना लग रहा है? 10% लग रहा है। हर साल कितना लग रहा है? 10% लग रहा है। याद रखिएगा, जो 1000 रुपए हम किसी को दिए हैं, तो हर साल हमारा परसेंट कितना लग रहा है? हर साल कितना परसेंट लग रहा है? 10%। और 9 साल तक लगा है तो कितना हो गया टोटल? 90%। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे हम 1000, ठीक। यहाँ पे रखेंगे 90% बटे में 100, अब डबल जीरो काट देंगे, और फिर 10 का 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। नहीं करने आता है तो गरीबों की तरह इस तरह करिए, ठीक। करने आता है तो करिए, 0 फिर 0 फिर काट दिया, फिर 0 फिर 9, टोटल हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 900 रुपये आ जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूं, नहीं समझ में आया कई लोगों को, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए मैंने किसी को 100 रुपया दिया हुआ है, मैंने किसी को 1000 रुपया दिया हुआ है, ठीक। 1000 रुपया किसी को उधारी पे दिया हुआ है, कितना पे? 10% की रेट से, ठीक। 10% की रेट से, तो हर साल हमें कितना प्राप्त होगा? 10% प्राप्त होगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं कि ब्याज पे ब्याज मिलेगा। हर साल हमें कितना मिलेगा? 10%। पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%, चौथे साल 10%, पांचवें साल 10%, छठवें साल 10%, सातवें साल 10%, आठवें साल 10%, 9वें साल फिर 10%। टोटल कितना परसेंट हो गया? 90%। तो हम इसको काहे बार बार लिखें? डायरेक्ट यहाँ पे 90% लिख लेते हैं, बटे में परसेंट हटाते हैं, नीचे डबल जीरो बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? नीचे डबल जीरो बढ़ाते हैं, ठीक। डबल जीरो बढ़ाते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे? जो संख्या है हमारी, जो पैसा है 1000 रुपया, अब डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया, 10 का 90 से मल्टीप्लाई कर दिया, 90 900 आ गया आंसर। फिर हमें कितना ब्याज मिलेगा? 900 रुपया ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 900 रुपया ब्याज मिलेगा। अभी भी नहीं समझ में आया आप लोगों को तो चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब के मर जाइए, क्योंकि क्या नाम है, साधारण था गुणा गणित नहीं कर पा रहे हैं, और ड्रीम अगर सिविल सर्विस का है तो आप मत करिए, खुद को धोखा देना बंद करिए, क्योंकि इतना सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। फिर भी ना समझ में आए तो फिर मत पढ़िए, तो अब पढ़ना बेकार है आप लोगों का। एक सवाल ले लेता हूं मैं इसी तरीके का, काश आपको समझ में आ जाए। 3000 3 साल के लिए 9% की दर से, 3000, ठीक, 3 साल के लिए, ठीक, 9% की दर से, 9%। अब हर साल हमें कितना देना है? 9% देना है ना। हर साल हमें पैसा कितना देना है? 9% देना है। कितना देना है? हर साल हमें कितना प्रतिशत देना है? हर साल हमें पैसा कितना देना है? पहले ये बताइए आप। हर साल पैसा हमें कितना देना है? 9% देना है। किसका देना है? इसका देना है। अब 3 साल तक दिए तो 9 3 27% हो गया, ठीक। मल्टीप्लाई में 3000 रख देंगे, क्योंकि जितना पैसा उधार दिए रहते हैं भैया उसको तो रखेंगे ना सामने, पता है कैसे चलेगा किस पे हमें ब्याज मिल रहा है।
ये परसेंट में टोटल हमारा 9, एक साल में 9%, तो 3 साल में 27%। परसेंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे। अब काटपीट करो, इसका इससे काटपीट कर दिया, फिर 30 का 27 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आता है करने, गरीबों की तरह करो। ठीक, 30 लिखो, 27 लिखो, ठीक, फिर 2 27, फिर 7 21, 210, फिर उसके बाद 2 का 0 से किए, फिर 2 दिया 6 किए, फिर इसको प्लस कर दो, 1 6 2 8, तो 810 रुपया ब्याज मिलेगा तुमको। कितना मिलेगा? 810 रुपए की ब्याज तुमको प्राप्त होगी। कितना ब्याज प्राप्त होगी आपको? 810 रुपए की ब्याज प्राप्त होगी। अभी भी नहीं समझ में आया? कमेंट करते नहीं है। देखिए कमेंट्स नहीं करेंगे ना तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार मैं क्वालिटी चेक कर लेता हूं। मेरे हिसाब से क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 2 पे आए, कहिए तो टाइप 2 पे आए। देखिए इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूं, अगर फॉर्मूला से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं आप। देखिए SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। P का मतलब प्रिंसिपल, जैसे मान लिया 1000 रुपए हम किसी को दिए, 100 रुपया दिए, गरीबों के स्तर से समझते हैं। ठीक, 100 रुपया किसी को उधार दिए 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक, 3 साल के लिए, ठीक। और रेट हमारा हो जाएगा आपका 10%, ठीक। ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा, ये हमारा रेट हो जाएगा और ये टाइम हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है? बस फॉर्मूले पे पुट अप करना है। 100 रुपया था प्रिंसिपल, ठीक, रेट कितना है? 10%, ठीक, टाइम कितना है? 3 साल, बटे में 100 रखेंगे, ठीक। अब इसको काट पीट करिए, 00 से 00 काट दिया, 10 का 30 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कितना आ गया? 30 रुपया। कितना ब्याज मिलेगा हमें 3 साल बाद? 10% की रेट से 100 रुपए का 30 रुपया ब्याज मिलेगा। टोटल हमें अमाउंट कितना मिल जाएगा? 130 रुपया मिल जाएगा। 100 रुपये मेरा प्रिंसिपल मिल जाएगा, 30 रुपया हमारा क्या होगा? ब्याज मिल जाएगा। ये साधारण ब्याज का सिंपल का क्वेश्चन आता है, जिसको हम लोग फॉर्मूले से भी रख के कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस फॉर्मूले को रट लीजिए भैया। प्रिंसिपल, रेट, प्रिंसिपल, कोई सवाल में तो प्रिंसिपल ही नहीं दिया जाता है। देखिए अभी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो सवाल। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। चलिए बिना प्रिंसिपल वाले पे आते हैं। क्वेश्चन मिल जाए 31,000 3%, 9210 रुपया 4%, दूसरा तीसरा 9210, हाँ जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, आपसे ले लेता हूँ, ठीक। क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन एक ले लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए दूसरा टाइप में क्या होता है, इसमें दिया रहेगा कि प्रिंसिपल नहीं पता, ठीक, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, ठीक। रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है? 3% रेट दिया हुआ है, और ईयर कितना है? 9 साल। टाइम पीरियड कितना है? टाइम है 9 साल। टाइम कितना है? टाइम है 9 साल। और एसआई हमें कितना मिला है? ब्याज हमें कितना मिला है? 729 रुपया, 729 रुपया। जैसे कि मान लीजिए हम आपको कोई पैसा दिए थे, ठीक, कोई पैसा दिए थे, मान लीजिए कि हमें नहीं पता हम आपको कितना रुपया दिए थे, लेकिन 3 साल बाद हमें 729 रुपया ब्याज मिल रहा है। 3 साल बाद हमें क्या मिल रहा है? 3 साल बाद हमें 729 रुपया क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। 3 साल बाद हमें क्या मिल रहा है? 729 रुपया ब्याज मिल रहा है। इसमें प्रिंसिपल फाइंड करना है कि भैया बताओ प्रिंसिपल है क्या, और 9 साल के लिए दिए थे 3% की रेट से। प्रिंसिपल नहीं पता हमें, 3% की रेट से 9 साल के लिए तुमको हम पैसा दिए हैं कोई, और हमें 9 साल बाद 729 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है। बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? तो सबसे पहली बात 3 9 27, 3 9 27 हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 3 9 27 हो जाएगा। पहले यहाँ रखेंगे P इंटू 27%, नीचे से ये हटाएंगे और यहाँ पे 100 लगा देंगे, क्योंकि परसेंट में आते हैं तो 100 रख देते हैं। बराबर में ब्याज हमें कितना मिल रहा है? बराबर में ब्याज हमें 729 रुपये मिल रहा है, 729 रुपये हमें ब्याज मिल रहा है। तो इसका इससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, इसका इससे डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, चक्री चला देंगे, चक्री चला देंगे, इसका इससे डिवाइड, और जो भी इससे यहाँ पे आएगा वो उसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरा तरीका बनाया हुआ है, इसको आप करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। इसे x माइनस एक्स वाई रख के करना चाहेंगे कि x रखे फिर y रखे, इस तरीके से अगर जीवन व्यतीत करना है तो व्यतीत करते रहिए। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक। आपको जो समझ में आया वो करिए। जैसे कि अभी मैं इसको करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। अब देखिए 27 की टेबल में 729 कितने बार में जाएगा? 27 बार में चला जाएगा। कितने बार में चला जाएगा? ये 27 से 729 27 बार में चला जाएगा। कितने बार में? 27। ये
27 बाद में ये कट जाएगा 27 टाइम में। अब 27 का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है, इस पे 27 का मल्टीप्लाई कर देना है। 27 का 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 2700 रुपए। ठीक, 2700 रुपए। तो 2700 रुपए हम उसको दिए थे पैसा, 2700 रुपए हम उस व्यक्ति को दिए थे। हमारा प्रिंसिपल निकल गया। पहले हम क्या किए, फिर से समझ लीजिए, पहले हम क्या किए, जो 3% की जगह से 9 साल के लिए थे तो इसको परसेंट में चेंज कर लिए। कितना टोटल हो गया, 3 9 27% हो गया। ठीक, परसेंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 100 नीचे लिख दिया। फिर जो हमारा जो ब्याज मिला था एसआई को सामने पुट अप किया, इसका इससे डिवाइड किया, फिर जो भी आया हमारा आंसर उससे इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर निकल के आ गया मेरा 2700। समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट्स करके हाँ लिखिए, नहीं समझ में आया तो ना लिखिए, तभी मैं आगे समझ पाऊंगा, अन्यथा मैं समझ नहीं पाऊंगा। ठीक है, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैथ का वीडियो लोग पसंद नहीं करते हैं, खास करके वैसे भी मैथ से लोगों को खासा प्रेम नहीं करता है। ठीक, तो इसलिए मैं मैथ का वीडियो ज्यादा बनाता हूँ। सबको चाहिए हिस्ट्री, सबको चाहिए पॉलिटी, किसी को मैथ से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अब दिया हुआ है, अब तो जो आप लोगों की दुख है और तकलीफ है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, तो दुख और तकलीफ बढ़ने वाली है, उसको हम लोग दूर करते हैं। प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल नहीं पता। ठीक, रेट दिया हुआ है। ठीक, रेट दिया हुआ है। पहले साल 9 सही 2/3%, दूसरे साल दिया है 3%। ठीक, 3%। तीसरे साल दिया हुआ है 4 सही 1/4%। अब इसको सॉल्व करना है, पहले सिंपल फॉर्म में लेके आना है, पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है। पहले वो सिंपल इसको परसेंट में पूरा चेंज कर लेना है। पहले क्या करना है, और ब्याज हमें मिल रहा है और टाइम पीरियड है 3 साल तो वही है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 3 साल लिख लीजिए। 3 साल अलग अलग ब्याज मिल रहा है, 3 साल तक अलग अलग ब्याज मिल रहा है। और टोटल ब्याज हमें मिला है 11,900 रुपए। टोटल ब्याज हमें कितना मिला है, 11,900 रुपए। पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में लाना है हमको। पहले देखिए 9 और 3 12%, 12 3 15%, 15 और 1 16%, 9 और 4 कितना हो गया 13%, 13 और 3 16%, 2 और 1 टोटल कितना हो गया 17%। तो टोटल हमारा कितना आ गया 17% आ गया। टोटल हमारा 17% आ गया। कितना आ गया भैया, मेरा टोटल कितना आ गया, इन सभी को अगर हम कैलकुलेट किए तो टोटल हमारा 17% बना है 3 साल में। मतलब कि हमें जो है प्रिंसिपल पे ये जो है 17% ब्याज मिल रहा है प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल फाइन करना है। तो 17% ब्याज मिल रहा है हमें, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे और नीचे 100 लिखेंगे। मल्टीप्लाई में और डिवाइड में क्या रखेंगे, बराबर करके डिवाइड में क्या रखेंगे 11,900 रुपए मात्र। ठीक, 11,900 रुपए मात्र। अब हमने रख दिया। अब 17 से काटने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर 17 से ये देखिए 17 से ये 11,900 चला जाएगा आपका 700 टाइम में। ठीक, चाहे तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, दुख और तकलीफ बढ़ गई हो तो इसको क्या है, यहाँ 17 लिखिए। ठीक, 11,000 यहाँ पे 11,900 लिखिए और इसको डिवाइड करके देख लीजिए। 17 के टेबल में 7 टाइम में आता है 119। ठीक, 7 टाइम में 190 आता है, काट दिए। अब डबल जीरो जो है यहाँ ट्रांसफर कर दिए। तो 17 के टेबल में 11,900 कितने बार में 700 टाइम में चल जाएगा। अब 700 का किससे मल्टीप्लाई करना है, 700 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है भैया, 700 का मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। 700 का मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब मल्टीप्लाई करने आता है तो ठीक, नहीं तो दुख में जीवन पहले भी था, दुख में जीवन अभी भी है। ऐसे लिखिए 700, फिर लिखिए 100, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करिए। अगर बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करने की इच्छा ना हो तो 1 का 7 से मल्टीप्लाई करिए 7, 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 7 ही आएगा। तो फिर क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तब भी 7 आएगा, तो डबल जीरो बढ़ा दीजिए, 4 जीरो 70,000 आंसर आ जाएगा। ठीक, 70,000 आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग केवल क्या कर सकते हैं, रट सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। चाहे इंसान कितनी भी अच्छी तरीके से आपको समझाए, आप लोग को समझ में आने वाला नहीं है। तो ऑफलाइन वाले तो एकदम महामूर्खी हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे आके खाली। वो क्लास के बाद जब रिकॉर्डिंग हो जाएगी तब तुम लोग पूछना। अभी मैं क्या बोलूं आप लोगों को इतना सिंपल सा सवाल नहीं आ रहा है। क्या करना चाह रहे हैं आप लोग, होली मनाइए, जाइए और क्या समय को बर्बाद करिए। इतना इजी तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, फिर भी नहीं आ रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? अरे यार सिंपल सा तुम्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करने नहीं आ रहा है, तुम बात कर रहे हो।
क्या किए हैं, फिर से देखो, इसको फ्रैक्शन जो था, फ्रैक्शन को सिंपल में चेंज किए, 9% 3%, 9 3 12%, 12 और 4 16%, और 2 1 टोटल कितना हो गया 1%, कितना हो गया 1%, 16 17%, 17% को पुटअप किए, मल्टीप्लाई में 100 रखे, अरे डिवाइड में 100 रखे, फिर बराबर में क्या रख दिए 11,900 रख दिए जो हमें ब्याज मिला था, फिर इसका इससे डिवाइड किए 700 बार में चल गया, फिर 700 का 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, मेरा प्रिंसिपल आ गया। आज तक ये लोग पढ़ाई के नाम पे खाली कलंक है। सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं और फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा गलती किसकी है। चलिए ये हिस्ट्री पे आते हैं, आज के लिए मैथ इतना ही रखते हैं। रटो तुम लोगों को क्या, एक एक नंबर कीमती होता है बीपीएससी और सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए। अब प्रेम भावना लोगों की जागेगी हिस्ट्री के लिए, वो नहीं जागती है। देख लेते हैं, मिनट ज्यादा ना हुआ, आप लोगों से क्लास के बाद बात करते हैं। चलिए 16 मिनट हुआ है, थोड़ा देर चला सकते हैं। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है हिस्ट्री में हम जो जब भी पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो पूछेगा होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक प्लस एनी बेसेंट, ठीक, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अब इससे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति में पटना से नेतृत्व कौन किया था, यानी कि पटना 1857 के रिवॉल्ट में, ठीक, पटना से, ठीक, क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, तो पीर अली किए थे। कौन किए थे, पीर अली किए थे, क्या कहते। फिर एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, भैया ये बताइए कि ये 1857 की क्रांति जब शुरुआत हुई थी तो लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल। आपसे पूछ सकता है 1857 की क्रांति में हमारा जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। आपसे पूछे 1857 की क्रांति के बाद अगर पूछ सकता है तो ये बताइए कि 1857 की क्रांति में, ठीक, 1857 की क्रांति के पहले व्यवगत का सिद्धांत कौन लेके आया था, तो व्यवगत का सिद्धांत लेके आया था, कौन लेके आया था, डलहौजी लेके आया था, डलहौजी, ठीक, डलहौजी। व्यवगत का सिद्धांत कौन लेके आया था, डलहौजी लेके आया था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये बताइए कि ये सहायक संधि का जन्मदाता कौन था, ठीक, डुप्ले था, याद रखिएगा, डुप्ले था। अब कई लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो सहायक संधि सबसे पहले कौन लेके आया था, तो डुप्ले था, याद रखिएगा। सहायक संधि की शुरुआत सबसे पहले डुप्ले किया था, लेकिन अंग्रेजों में पूछे तो वेलेजली किया था। कौन किया था, वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली किया था। आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट जो हम कवर कर रहे हैं वो आपको बताना चाह रहे हैं ताकि आपका भी रिवीजन हो, ये नहीं कि टाइम बर्बाद होते रहे और कुछ भी समझ ना आए। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जब बताइए कि कांग्रेस जो था, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय हमारा देश, हमारे जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था कांग्रेस की स्थापना के समय। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी कि और महासचिव जो थे इसके A.O. ह्यूम थे। कौन थे, A.O. ह्यूम थे। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पृथक निर्वाचन कौन लेके आया था, पृथक निर्वाचन हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग, तो कौन लेके आया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, माल्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था। जो मुस्लिम है मुस्लिम को वोट डालेगा और जो हिंदू है हिंदू को वोट डालेगा। उस समय वायसराय अगर आप पूछे माल्य मिंटो सुधार अधिनियम के साथ, तो मिंटो सेकंड कौन था, वायसराय था। कौन था, मिंटो सेकंड जो था वो क्या था, हमारा वायसराय था। आपसे ये पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन, ठीक, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। अब तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बताइए कि सती प्रथा का आरंभ कौन किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, सती प्रथा का आरंभ किया था 1829 में, ठीक। आपसे पूछ सकता है कि मिरातुल अखबार कौन निकालता था, तो राजा राम मोहन राय निकालते थे। कौन निकालते थे, राजा राम मोहन राय।
ठीक, राजा राम मोहन राय जो है मिरातुल अखबार निकालते थे। ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा थोड़ा धीमे करके इसको स्पीड को कम करके आप सुन लीजिएगा, क्योंकि छोटा वीडियो बनाना होता है, आपके बड़ा वीडियो बन जाता है तो आप लोग देखते नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपका अच्छे से रिवीजन प्रोसेस कंप्लीट कराऊं। हालांकि मैंने जितनी हर चीज एक्सप्लेन किया हुआ है, पढ़ाया हुआ है चैनल पे आराम गुरु के, तो इसलिए मैं अभी आपका रिवीजन प्रोसेस कर रहा हूँ। पूछ सकता है कि ये बताइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। इससे तो क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिले। पूछेगा आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? ठीक, आर्य समाज, आर्य समाज कमेंट करके बताइएगा। पूछेगा वेदों की ओर लौटो कौन कौन सा? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। आपसे पूछ लेगा वेल्लूर मठ की स्थापना कौन किया था? वेल्लूर मठ, वेल्लूर मठ की स्थापना कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक, आपसे पूछ सकता है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संस्थापक कौन थे? कौन निकाला था इंडियन ओपिनियन? इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संस्थापक वो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। आपसे पूछ सकता है महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे कि पूछ लेगा महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में प्रथम आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण था, फिर खेड़ा था, फिर अहमदाबाद मिल था, फिर उसके बाद गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, फिर 1931 में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1931 से 32 के बीच चला, फिर 2 चरणों में चला था, फिर 32 से 34 तक वो चला था, फिर उसके बाद समाप्त हो गया था। फिर गांधी जी के द्वारा अंतिम कोई आंदोलन था जो बड़ा आंदोलन था, तो भारत छोड़ो आंदोलन था, जिस समय गांधी जी को कैद करके ऑपरेशन, जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको कैद करके कहाँ रख दिया गया था? क्या नाम है, जेल में बंद करके रख दिया गया था। गांधी जी को आगरा का पैलेस में रखा गया था। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछ सकता है ये भी कि ये बताइए कि ये हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? तो भगत सिंह किए थे। याद रखिएगा, ये सभी चीजों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितना भी आप एग्जाम देते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनसे भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ। ये तो सीसैट है, आते हैं जीएस पे। मिल जाए हिस्ट्री तो ज्यादा अच्छा है। ये भी सीसैट है। हाँ, गौतम बुद्ध की पूरी कहानी का वर्णन किस पुस्तक में है? तो ललित विस्तार। याद रखिएगा, ललित विस्तार से उनकी कहानी का वर्णन किया गया ललित विस्तार में। ठीक, अब याद रखिएगा इसको, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये बताइए कि जब क्या नाम है अंग्रेजों द्वारा भारत पे अपने विजय का परचम, ठीक, विजय का परचम की शुरुआत किस क्रांति के बाद हुई थी और कौन से युद्ध के बाद हुई थी? तो उनकी विजय की शुरुआत हो गई थी प्लासी से। फिर उसके बाद उनको जब दीवानी मिल जाती है ना, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी, बक्सर के युद्ध बाद, तब उसके बाद तो वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि उनकी जो है ताकत बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अंग्रेज थे पूरी तरह एक रणनीति बना के आए थे कि भारत में क्या करेंगे, वो राज करेंगे। क्योंकि पहले जो आए थे तो पहले व्यापार करने आए थे, बाद में उनको पता चला यार यहाँ के राजा महाराजा कुछ आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं युद्ध वगैरह से। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। आपसे पूछ सकता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो उसमें क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, 1565 में हुआ था। याद रखिएगा। आपको पूछ सकता है कि बाबर ने जो आक्रमण किया था भारत में प्रभार, वो कब किया था? ये सभी चीजें हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछी जाती है। लेकिन खास करके इंपॉर्टेंट हमारा मॉडर्न हिस्ट्री हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी गांधी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस इंपॉर्टेंट है, और हमारे जो जितने भी धार्मिक सुधार आंदोलन है वो इंपॉर्टेंट है, अखबार इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैथ्स का भी बोझ है, पेज का भी बोझ दे देंगे, पता चला बाद में आप गाली देने लगेंगे कि हाँ भैया हमें समझे में नहीं आया, इतना तेज पढ़ा है। रिवीजन है तो इसी तरह चलेगा। तो अगर आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में ना आया तो फिर कमेंट्स करिएगा, मैं इससे भी धीमा बोलने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।